अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन एक हुक्मरान महल में बैठा हुआ था। जब उसने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज़ लगाते हुए सुना, सेब खरीदें सेब। हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती अपने गधे पर सेब लादे बाज़ार जा रहा है। हुक्मरान ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वज़ीर से कहा, ख़जाने से 5 सोने के सिक्के ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ। वज़ीर ने ख़जाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने मावुन से कहा, ये 4 सोने के सिक्के लें और एक सेब लाएं। मावुन वज़ीर ने महल के मुंतज़िम को बुलाया और कहा, सोने के ये 3 सिक्के लें और एक सेब लाएं। महल के मुंतज़िम ने महल के चौकीदारी मुंतज़िम को बुलाया और कहा, ये 2 सोने के सिक्के लें और एक सेब लाएं। चौकीदारी के मुंतज़िम ने गेट सिपाही को बुलाया और कहा, ये 1 सोने का सिक्का ले लो और एक सेब लाओ। सिपाही सेब वाले के पीछे गया और उसे गिरेबान से पकड़कर कहा, देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि यह मुमलिकत के बादशाह का महल है और तुमने दिल दहला देने वाली आवाज़ों से बादशाह की नींद में खलल डाला है। अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूं। सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा, मैंने गलती की है जनाब। इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के 1 साल का नतीजा है। ये ले लो, लेकिन मुझे कैद करने से माफ़ रखो। सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे, बाकी अपने मुंतज़िम को दे दिए और उसने उसमें से आधे रखे और आधे ऊपर के मुंतज़िम को दे दिए और कहा कि ये 1 सोने के सिक्के वाले सेब हैं। अफसर ने इन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतज़िम को दिया। उसने कहा कि इन सेबों की कीमत 2 सोने के सिक्के हैं। महल के मुंतज़िम ने आधे सेब अपने लिए रखे और आधे वज़ीर को दे दिए और कहा कि इन सेबों की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। वज़ीर ने आधे सेब उठाए और वज़ीर आला के पास गया और कहा कि इन सेबों की कीमत 4 सोने के सिक्के हैं। वज़ीर ने आधे सेब अपने लिए रखे और उस तरह सिर्फ 5 सेब लेकर हुक्मरान के पास गया और कहा कि ये 5 सेब हैं जिनकी मालियत 5 सोने के सिक्के हैं। हाकिम ने अपने आप सोचा कि इसके दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं। किसान ने 5 सेब 5 सोने के सिक्कों के अवज़ फ़रोख्त किए। हर सोने के सिक्के के लिए 1 सेब। मेरे मुल्क के लोग 1 सोने के सिक्के के अवज़ 1 सेब ख़रीदते हैं, यानी कि वो अमीर हैं। इसलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफ़ा किया जाए और महल के ख़जाने को भर दिया जाए और फिर यूं आवाम में गुर्बत बढ़ती 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 ही चली गई। पाकिस्तान का हाल भी कुछ यही है। अल्लाह रहम करे हमारे पाकिस्तान पर, हमारे हाल पर। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स। स्टोरी अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।